हेलो स्टूडेंट्स, 7th क्लास में आज हमारा चैप्टर नंबर है सेकंड। चैप्टर का नेम है राइमिंग इंक। कि जो इंक, ऐसी इंक के बारे में ये लेसन है जो अपने आप पोइट्स की राइम्स बना देती हैं, कि उससे रिलेटेड लाइन्स बना देती हैं। लेट्स रीड द लेसन एंड फाइंड आउट व्हाट इज इट। Once upon a time, there was a good man called Simon Smung. His wife was called Sarah, and they kept a shop. कि वंस अपॉन अ टाइम की एक बार की बात है, एक समय की बात है। वहां पर एक कौन रहते थे? गुड मैन कोल्ड सिमन स्मंग, की बहुत अच्छा आदमी था जिसका नाम था सिमन स्मंग, एंड हिज वाइफ, और उसकी वाइफ भी थी, उसका नाम था सरा। दे केप्ट अ शॉप, और उनकी एक शॉप थी, वो एक शॉप चलाते थे। Every morning at 8 o'clock precisely, Simon unbolted the shop door and took up the shutters. Then he stood behind the counter and weighed out sugar and currants and wrapped up parcels and made out the bills and said, "What next can I get for you, ma'am?" Every morning की हर सुबह 8 o'clock की सुबह 8 बजे, बिल्कुल निश्चित रूप से 8 बजे, सिमन क्या है? अनबोल्टेड द शॉप डोर, कि अपनी जो दुकान है वो खोल लेता था सुबह बिल्कुल ठीक 8 बजे। शॉप डोर एंड टुक अप द शटर्स, और शटर जो है वो उठा देता था। देन ही स्टूड बिहाइंड द काउंटर, और उसके बाद वो अपने काउंटर के पीछे खड़ा हो जाता था, जो काउंटर लगा होता है बीच में। एंड वेट आउट शुगर एंड करेंट्स एंड रैप्ड अप पार्सल, और वो क्या है? उसके बाद शुगर और करेंट्स होता है कि किशमिश, कि शुगर और किशमिश तोल देता था और उन्हें रैप्ट कर देता था, एक पार्सल बना देता था उनका पॉलीथीन में डालकर। एंड मेड आउट बिल्स एंड सेड, और उसके बाद बिल बनाता था, और उसके बाद क्या कहता था? व्हाट नेक्स्ट कैन आई गेट फॉर यू मैम, कि इसके बाद मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ मैम। एंड ड्रीडफुल वेदर फॉर द टाइम ऑफ ईयर टू द ऑल कस्टमर्स, कि ये जो टाइम होता था पूरे कस्टमर्स के लिए ड्रीडफुल होता था, भयानक टाइम होता था, भयानक मौसम होता था। एंड एवरी इवनिंग एज द क्लॉक स्ट्रक 7, सिमन पुट डाउन द शटर्स अगेन एंड फास्टेंड द डोर, और जैसे ही शाम के घड़ी में क्या है 7 बजते, तो क्या है? सिमन वापस अपनी जो दुकान है वो बंद कर देता था, और बंद करके क्या कहता था? नाउ आई एम गोइंग टू इंजॉय माई सेल्फ, ही वुड से, रबिंग हिज हैंड्स विद सेटिस्फैक्शन। और बंद करने के बाद वो कहता, नाउ आई एम गोइंग टू इंजॉय माई सेल्फ, अब मैं खुद के लिए टाइम निकालूंगा, कि अब मैं खुद के लिए कुछ करूंगा, अब मैं खुद इंजॉय करूंगा, फन करूंगा। ही वुड से रबिंग हिज हैंड्स, और ये बात कैसे कहता? वो अपनी संतुष्टि के साथ अपने हाथों को रब करते हुए, मलते हुए कहता। Sometimes he enjoyed himself by reading the paper to Sarah. Sometimes he enjoyed himself potting about the backyard and painting the water bulge, or sowing Virginian stock seed in the backyard. And sometimes he enjoyed himself by just falling asleep in his chair. कि एक टाइम, किसी टाइम तो वो क्या करता था? समटाइम्स ही इंजॉय हिमसेल्फ, की उसके अलग अलग वेज होते थे हर रोज की वो कैसे इंजॉय करता था। कई बार तो क्या करता था? सरा के लिए पेपर पढ़ लेता था। समटाइम्स ही इंजॉयड हिमसेल्फ पोटिंग, की कई बार वो पौधे लगा देता था अपने बैकयार्ड में, अपने पीछे के आंगन में, अपने आंगन में क्या है? पौधे लगा लेता था। पेंटिंग कर लेता था वाटर बॉल्स को, और सोइंग, और कुछ बीज लगा देता था अपने आंगन में। एंड समटाइम्स ही इंजॉयड हिमसेल्फ बाय जस्ट फॉलिंग अस्लीप, और कुछ टाइम क्या है? वो कभी कभी सिर्फ अपने चेयर पर नींद लेता था, सो जाता था। एंड देन वन डे ही डिसाइडेड टू बिकम अ पोइट, और उसकी लाइफ अच्छी चल रही थी, फिर अचानक उसने क्या किया? एक दिन पोइट बनने का डिसाइड किया, पोइट बनने का निर्णय लिया, कि अब वो कविताएं लिखेगा, कवि बनेगा। You had be surprised at the thoughts that come into my head, Sarah said he. I'm going to put them into poetry and become famous. You had be surprised at the thoughts. अब वो क्या कहता है? कि तुम सरप्राइज हो जाओगी, हैरान हो जाओगी उन थॉट्स को सुनकर, उन विचारों को सुनकर जो मेरे माइंड में आते हैं, जो मेरे दिमाग में घूमते रहते हैं। आई एम गोइंग टू पुट देम इनटू पोइट्री, कि मैं उन्हें अब पोइट्री में डालना चाहता हूँ, कि उनसे एक पोइट्री बनाना चाहता हूँ, कविता बनाना चाहता हूँ, और उसके बाद मैं फेमस हो जाऊंगा।
He got a very large sheet of paper and a very large pen and a very large bottle of ink and sat down at the kitchen table. Sarah looked at him proudly. He got a very large sheet of paper. अब उसने बड़ा सा पेपर लिया, वेरी लार्ज पेन, बहुत बड़ा पेन लिया, और एक बोतल इंक की ली बहुत बड़ी, और कहाँ बैठ गया, किचन में जो टेबल होता है उस पर बैठ गया पोइट्री लिखने के लिए. और सरा क्या है, सरा लुक्ड एट हिम प्राउडली, और सरा उसकी तरफ गर्व से देख रही थी. जस्ट फैंसी मी अ पोइट्स वाइफ शी थॉट एंड हेल्ड हर हेड 2 inches हाइयर देन यूजुअल. कि वो क्या सोच रही थी, वो कल्पना कर रही थी कि जब वो फेमस हो जाएगा तो उसको कैसे जाना जाएगा कि वो एक पोइट की वाइफ बन जाएगी, और उसका जो सिर है वो गर्व से 2 इंच ऊंचा हो जाएगा. सिमन बिगेन टू राइट एज फास्ट एज ही कुड. अब सिमन क्या है, जल्दी जल्दी लिख रहा था, जितना जल्दी हो सकता था वो लिख रहा था. जस्ट लिसन टू दिस एंड टेल मी इफ यू एवर हियर्ड सो फाइन अ बिगनिंग टू अ पोएम क्राइड ही. अब वो क्या कहता है, सरा को बोलता है कि तुम जरा ये सुनो, और क्या तुमने इससे पहले कभी पोएम की ऐसी बिगनिंग सुनी है, कि ऐसी शुरुआत सुनी नहीं होगी. सम पोइट्स प्रेज द हेरी लॉइन, आई प्रेज द हिपोटेमस. कि कुछ जो कवि हैं वो क्या करते हैं कि जो हेयरी लॉइन होता है, जिसके लंबे लंबे बाल होते हैं, उस शेर की प्रेज करते हैं, तारीफ करते हैं. पर मैं किसकी करूँगा, मैं दरियाई घोड़े की जो है प्रेज करूँगा, उससे शुरुआत करूँगा. एंड व्हाट कम्स नेक्स्ट आस्क्ड मिसिस मंग. अब मिसिस मंग जो है, जो सरा है, उसने पूछा कि इसके बाद में क्या आएगा. आई डोंट नो येट सेड समन, आई हैवेंट हैड टाइम टू फाइंड अ राइम. कि अब वो क्या कहता है कि मैं नहीं जानता, अभी तक मुझे इतना टाइम नहीं मिला कि मैं राइम बना सकूं, उसके बाद की लय बना सकूं, कि पोएम लिख सकूं. ही सेट एट द टेबल एंड थॉट एंड थॉट एंड थॉट. अब वो टेबल पर बैठ गया और सोचने लगा, और बहुत बार तक वो सोचता रहा. He bit the end of his pen to shreds. He found a box of nibs and tried them all. He rumpled his hair and inked his face and made scribbles and patterns all around the edge of the paper, but it was no use. अब वो क्या है, उसने अपने पेन के सिरे को खाना शुरू कर दिया पीछे से, और बहुत सारी जो क्या है स्क्रिप्ट्स एंड पैटर्न्स ऑल अराउंड द एज ऑफ द पेपर. और पेपर के चारों तरफ कुछ ना कुछ ऐसे डिज़ाइन से बना दिए, जैसे ऐसे ही लाइन आधी तिरछी लाइंस लगा दी, पर इसका कोई भी यूज़ नहीं हुआ, कि उसे कुछ भी राइम याद नहीं आई थी. आई डोंट बिलीव देयर इज अ राइम टू हिप्पोटेमस इन एनी लैंग्वेज अंडर द सन, ही ग्रोन्ड. अब वो क्या है, घुर्राने लगा, उसे गुस्सा आ रहा था, कि वो उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यहाँ पर दरियाई घोड़े के लिए कोई भी राइम नहीं मिल रही है उसे किसी भी लैंग्वेज में. वाई नॉट स्टार्ट विद सम थिंग ईजियर सजेस्ट मिसेस मंग. अब जो सरा है, उसकी वाइफ जो है, उसने उसे सजेस्ट किया, सलाह दी कि तुम कुछ आसान चीज़ों से शुरू करो. सो सिमन बिगन अगैन. ही बिगेन अ डजन पोइम्स एट लीस्ट, बट ही कुड नॉट फिनिश वन. अब सिमन ने दोबारा शुरू किया जब उसने सजेस्ट किया, पर उसने बहुत सारी जो कम से कम दर्जनों कविताएं जो हैं वो शुरू की, पर वो किसी को भी ख़त्म नहीं कर सका, उसके लिए राइम नहीं ढूंढ पाया. Is anything wrong, my dear? asked Sarah. Wrong, echoed Simon. I should think there is not a single rhyme to any word I have used, and I can no more make poetry without rhyme than you can make pancakes without eggs. I will never be a poet at this rate. Is anything wrong, my dear? Sarah asked Sarah. अब सरा जो है उससे पूछती है कि क्या कुछ गलत है. अब सिमन जो है वो चिल्लाता है उस पर, आई शुड थिंक देयर इज, कि यहाँ पर कुछ गलत है. देयर इज नॉट अ सिंगल राइम टू एनी वर्ड आई हैव यूज, कि मैं जो वर्ड्स यूज कर रहा हूँ उनमें कोई भी राइम नहीं है, लय नहीं है. एंड आई कैन नो मोर मेक पोइट्री विदाउट राइम्स, कि मैं बिना राइम्स के कोई भी पोइट्री नहीं बना पाऊंगा. देन यू कैन मेक, कि ये ऐसे ही है जैसे तुम बिना अंडों के पैनकेक्स नहीं बना सकती, वैसे ही मैं राइम के बिना पोइम नहीं बना सकता. आई विल नेवर बी अ पोइट एट दिस रेट, कि मैं इस तरह तो कभी भी एक पोइट नहीं बन पाऊंगा. नेक्स्ट है, इट वॉज द सेम एक्सपीरियंस वेन एवर ही सेट डाउन टू राइट. हिज वर्सेस नेवर गोट बियॉन्ड द फर्स्ट 2 lines एंड ऑल फॉर वांट ऑफ राइम्स. अब हर बार क्या है, जब वो लिखने के लिए बैठता तो हर बार यही अनुभव होता कि उसके पास राइम्स
नहीं है और उसकी जो लाइन्स है वो मैच नहीं करती थी, राइमिंग नहीं बना रही थी। जो स्टार्टिंग की लाइन्स है उनसे कोई भी मैचिंग नहीं थी। ही ग्रू क्वाइट थिन एंड इल टेम्पर्ड विद वरी। अब वो चिंता के कारण कि वो पोइट नहीं बन सकता, इसके लिए वो बहुत पतला हो गया था और बहुत बीमार रहने लगा था। ही लॉस्ट हिज एपिटाइट, ही लॉस्ट हिज स्लीप, ही वॉज इम्पेशेंट विद द customers and made mistakes in the order, and whenever he was and whatever he was doing, he was muttering scraps of poetry to himself, trying to find the words he wanted. अब क्या है, ही लॉस्ट हिज एपिटाइट कि उसने अपनी भूख खो दी थी, उसको नींद भी नहीं आती थी और वो अपने कस्टमर्स के साथ बहुत इम्पेशेंट हो गया था कि उनके साथ बार बार बहस करने लगता था और उनके ऑर्डर्स में भी मिस्टेक करता था कि कुछ मांगते थे कुछ दे देता था। और जब भी वो कुछ भी काम करता था तो वो क्या करता था, मटरिंग स्क्रेप्स की वो बड़बड़ाता रहता था पोइट्री की राइमिंग्स को ढूंढने के लिए। थिंग्स कांट गो लाइक दिस सैड मिसेस मंग, बट शी हैड नॉट द लीस्ट आइडिया हाउ टू स्टॉप देम। अब जो मिसेस मंग उसकी वाइफ है वो सोचती थी कि चीज़ें जो ऐसे नहीं चल सकती, परंतु वो उसे कोई भी आइडिया नहीं था, वो सोच नहीं पा रही थी कि इन सब चीज़ों को कैसे रोके। देन शी सा द एडवर्टाइजमेंट फॉर राइमिंग इंक, और उसके बाद में उसने एक एडवर्टाइजमेंट देखी, एक एड देखी जो क्या थी, राइमिंग इंक के बारे में थी। तो आज के लिए आपका इतना लेसन काफ़ी है, रेस्ट ऑफ द लेसन हम कल कंटिन्यू करेंगे। इस लेसन से रिलेटेड आपको वर्ड मीनिंग्स मिल जाएंगे होमवर्क में, आपको राइट एंड लर्न करने हैं। थैंक यू।